आज की इस वीडियो में हम लोग इनपुट, आउटपुट और कमेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ, कंसोल एप्लीकेशन, और मैं ऐसे इनपुट आउटपुट का टाइटल दे देता हूँ। यह मुझे सोर्सेज वाले फोल्डर के अंदर अपनी main.cpp की फाइल मिल जाएगी, जहाँ पे उसने मुझे बेसिक सिंटैक्स ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इनपुट होता क्या है। इनपुट का मतलब यह है कि रन टाइम के ऊपर, यानी जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है उस टाइम के ऊपर यूजर से कोई ना कोई वैल्यू अपने पास लेना। अब यहाँ पे जो हमारी इनपुट होती है उसे हमें कहीं ना कहीं पे स्टोर कराना पड़ता है। तो स्टोर कराने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए के नाम से। अब मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल इसलिए बनाया क्योंकि मैं यूजर से इंटीजर टाइप की वैल्यू लेना चाहता हूँ। अगर मैं फ्लोट टाइप की वैल्यू यूजर से लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का बनाने देता हूँ क्योंकि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू यूजर से लेना चाहता हूँ। तो पहले हम लोग क्या कहते थे कि इस वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कहते थे, 10, 20, 30 या कोई ना कोई वैल्यू जो थी वो वेरिएबल को असाइन कहते थे। अब हम खुद से वैल्यू को असाइन नहीं करेंगे बल्कि यूजर से ये वैल्यू लेंगे और उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेट से उसको प्रिंट ही करवा देंगे। अब हम लोग यूजर से वैल्यू ले किस तरह से सकते हैं? तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले सीन लिखना पड़ेगा। सीन का मतलब ये है कि यूजर से इनपुट लेने लगे हम लोग। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये जो ब्रैकेट्स यहाँ पे लगी हुई है इनको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स कहते हैं। उसके बाद हम लोग उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल के अंदर हम लोग वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ए के अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ए लिख दूंगा। उसके बाद मैं सेमीकोलन डालूंगा। अब जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो मेरे ए नामी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब मैं इस ए को पॉइंट करवा के देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे सी आउट लिखूंगा और मैं लिखूंगा द वैल्यू यू एंटर्ड इज। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर डालूंगा और वेरिएबल लिख दूंगा ए। उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। तो सबसे पहले वो मेरे से यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये मेरे से वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे 10 वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर, तो द वैल्यू यू एंटर्ड इज 10। तो ये कैसे वर्किंग हुई? इसकी वर्किंग ऐसे हुई कि सबसे पहले यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर हुआ, उसके बाद सीन की वजह से यूजर से एक वैल्यू इनपुट हुई और उसके बाद हमने क्या किया, उसी वैल्यू को जो यूजर से इनपुट करवाई थी उस वैल्यू को यहाँ पे आउटपुट भी करवा दिया। अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली इनपुट लें तो यूजर को क्या पता मैं क्या एंटर करूँ क्या ना एंटर करूँ। अब इनपुट करवाने से पहले ये एक अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है कि सबसे पहले उसे बताओ कि एंटर एन इंटीजर। और अब मैं सॉरी यहाँ पे नहीं, पहले डबल कोटेशन मार्क क्लोज करूंगा, उसके बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा। अब सबसे पहले मेरी ये स्टेटमेंट पॉइंट होगी कि इंटर एंड इंटीजर, जिससे यूजर को ये पता चल जाएगा कि मुझे एक इंटीजर वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। उसके बाद कर्सर ब्लिंक होगा। उसके बाद जो वैल्यू हम लोगों ने यूजर से ली होगी उस वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखना यहाँ पे, ये देखो सबसे पहले उसने हमें बताया कि एक इंटीजर को इंसर्ट करो। अब लेट्स से मैं यहाँ पे 20 इंटर करता हूँ, तो द वैल्यू एंटर्ड इज 20 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे इस वैल्यू को थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैं दो इंटीजर यूजर से लेता हूँ और इन दोनों को सम अप कर देता हूँ आपस में। तो यहाँ पे मैं एक और बी की वैल्यू मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, एंटर फर्स्ट वैल्यू के इंटर सेकंड वैल्यू। उसके बाद डबल कोटेशन मार्क क्लोज और यहाँ पे मैं ऐसे स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूंगा क्योंकि मेरी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं दोबारा से सीन लगाऊंगा। मैं कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ सीन की स्टेटमेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इन दोनों वैल्यूज को सम अप करूंगा। अब सम अप करा के मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी ऐसे कर सकता हूँ a प्लस बी, तो ये भी सम अप हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सम अप हो जाएंगी। बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं, मतलब इस सम को हमें अगर फ्यूचर में कहीं पे यूज करना पड़े तो हमें बाय बाय a प्लस बी लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ जिसका नाम है सम। अब इस सम में मैं इन दोनों की एडिशन को स्टोर करवा देता हूँ, यानी कि सम इज इक्वल टू a प्लस बी कर देता हूँ। तो a प्लस बी आपस में सम अप होंगे और सम नामी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे a प्लस बी जगह जगह लिखने के बजाय यहाँ पे सम लिख सकता हूँ। और अगर मुझे फ्यूचर में भी कहीं पे सम को यूटिलाइज करना हो तो मैं इस सम को डायरेक्टली यूटिलाइज
कर सकता हूँ, बजाय ये कि मैं बार बार a प्लस बी करूँ, मैं यहाँ पे इस सम नामी वेरिएबल को यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब क्या होगा, सेम काम होगा। सबसे पहले वो एक वैल्यू यूजर से पूछेगा जिसको वो a के अंदर स्टोर कर लेगा, फिर वो दूसरी वैल्यू यूजर से पूछेगा जिसे वो b के अंदर स्टोर करवा लेगा। उसके बाद वो इन दोनों वैल्यूज को आपस में सम अप करेगा और सम नामी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। फिर क्या करेगा, सम इज इक्वल टू, और ये जो सम हुआ होगा, इनका जो सम आया होगा वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले वो मेरे से फर्स्ट वैल्यू जो है वो पूछे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 10 वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं 20 वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। तो 10 प्लस 20 कितना होता है, 30। तो इसने मुझे यहाँ पे सही आंसर दे दिया। इसका मतलब जो हमने लॉजिक लगाई थी वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि हम एक ही सीन की स्टेटमेंट के साथ दो वैल्यूज यूजर से किस तरह से इनपुट करवा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे यूजर को कहूंगा इंटर टू वैल्यूज, ताकि यूजर को पता चल जाए कि मुझे दो वैल्यूज इंटर करनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे सीन ए और दोबारा से एक बार एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स लगाऊंगा और उसके बाद सेकंड वेरिएबल का नाम यानी कि बी लिख दूंगा। अब क्या होगा, पहली वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा वो ए के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी और जो दूसरी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद सम इसी तरह से होगा और प्रिंटिंग तो वैसे ही होगी। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे उसने मुझे कहा है इंटर टू वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे 5 एंटर करूंगा, 5 लिख के एंटर दबाऊंगा, तो वो मेरे से दोबारा कैसे ब्लिंक कर रहा है कि मुझे एक और वैल्यू दो। तो मैं यहाँ पे 10 एंटर कर दूंगा, तो अब मेरे पास उनका सम 5 प्लस 10 15 आ गया। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स बेसिकली हमारी वो लाइंस होती हैं जिनका एग्जीक्यूशन या हमारे प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके जरिए से हमारे फेलो डेवलपर्स को या कोई भी दूसरा शख्स जो हमारा कोड देख रहा है उसको ये समझ लग सके कि हमने इस कोड में किया क्या है। हम बेसिकली ये लाइंस जो है वो दूसरे डेवलपर्स के लिए लिखते हैं, या इन फ्यूचर हम लोग अपना कोड देखते हैं तो हमें भी नहीं याद आ रहा होता कि हमने उस वक्त अपने कोड में क्या लिखा था या क्यों लिखा था ये चीज। तो इसलिए हम लोग कमेंट्स लिख के रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ पे ये काम किया था और ये काम मैंने क्यों किया था, ये भी हमें पता चल सके। तो जो हमारे कमेंट्स होते हैं उन्हें हम अपने प्रोग्राम में किसी भी लोकेशन को भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, इसके बाद लिखना चाहता हूँ कि मैंने इस लाइन में वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, मैं यहाँ पे एक कमेंट लिखना चाहता हूँ। तो कमेंट लिखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दो फॉरवर्ड स्लैशेस डालूंगा। तो फॉरवर्ड स्लैशेस ये कहती हैं कि हमारे कंपाइलर को बताती हैं कि यहाँ से हमारा कमेंट स्टार्ट हो रहा है, इस चीज को आपने रीड आउट नहीं करना। तो कमेंट के बाद जो भी चीज लिखी होगी ये दो फॉरवर्ड स्लैशेस के बाद, यानी कि जो भी चीज लिखी होगी उस चीज को कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, चाहे वो सी आउट की स्टेटमेंट ही क्यों ना हो। चाहे मैं यहाँ पे सी आउट हेलो वर्ल्ड ही लिख दूं, वर्ल्ड ही लिख दूं और उसके बाद मैं प्रॉपर सेंटेक्स भी लिख दूं और उसके बाद मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखना आप, इसकी मतलब सी आउट वो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे पॉइंट नहीं हुआ। पॉइंट ना होने की वजह ये है क्योंकि ये जो हमारा सी आउट हेलो वर्ल्ड था ये हमारा कमेंट के अंदर लिखा होता। तो जो भी चीज हमारी कमेंट आउट होती है उस चीज को कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, डिक्लेयरिंग वेरिएबल। लेट्स से मैंने यहाँ पे अपने एक कमेंट लिख के रख लिया कि मैंने इस लाइन में क्या किया था, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, सॉरी डिक्लेयर वेरिएबल्स। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी लिख सकते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट्स का मतलब ये है कि जब हमारा कमेंट जो है वो एक लाइन से ज्यादा का हो, यानी कि जब हमारा कमेंट जो है वो एक लाइन से ज्यादा का हो, मल्टीपल लाइंस के ऊपर जाना हो, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश उसी तरह से उसके बाद स्टार डालेंगे। उसके बाद हम अपना कमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ आई एडेड टू नंबर्स और उसके बाद अगली लाइन में मैं लिखना चाहता हूँ दैट स्टोर्स इन ए एंड बी। और उसके बाद अब मैं इसको क्लोज करूंगा। तो क्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्टैरिक और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दोबारा से डालूंगा। तो अब ये जो फॉरवर्ड स्लैश और ये जो स्टैरिक के दरमियान में जितनी भी लाइंस होंगी या जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, कमेंट आउट हो जाएंगी, वो सारी की सारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इनको हम सिंगल लाइन कमेंट्स कहते हैं और जो हमारे एक से ज्यादा लाइन पे होता है उसको हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले यूजर से वैल्यूज लेना सीखा, उसके बाद उन वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखे और फिर उन वैल्यूज को प्रिंट आउट करवाना सीखा, और उसके साथ साथ हम लोगों ने सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टीपल लाइंस कमेंट्स को सीखा। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।